छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने सिविल जज के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस परीक्षा में 150 अभ्यर्थियों ने इंटरव्यू दिए, जिसमें से 49 पदों पर रिजल्ट जारी किए गए हैं। सिविल जज की परीक्षा में पूरे प्रदेश में 8वां स्थान हासिल करने वाले आरती ध्रुव से हमारे सहयोगी गोपी कृष्ण साहू ने खास चर्चा की, जिसमें उन्होंने सिविल जज परीक्षा की तैयारी की जानकारी साझा की है। साथ ही उन्होंने सफलता का श्रेय अपने परिवार और दोस्तों को दिया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने अपने सिविल जज के परिणाम घोषित कर दिए और हमारे साथ में प्रदेश में 8वां स्थान आने वाली आरती ध्रुव है। उनसे हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने मेहनत की और प्रदेश में 8वां स्थान आया है। आरती, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कैसे आपने तैयारी की और प्रदेश में फिर 8वां स्थान आया है? कितना अटेम्प्ट आपने दी और किस तरीके से तैयारी रही आपकी? मैंने 2022 से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। फिर उसके बाद मेरा ये सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट इंटरव्यू था और बस यही, मतलब बहुत मेहनत करी है इसके लिए। 8th रैंक का भी सोचा नहीं था, बट आया तो बहुत अच्छा लगा। किस तरीके से दिनचर्या रही, कैसे पढ़ाई की, क्योंकि घर से दूर, और माँ बाप का, परिवार का कैसे एक सपोर्ट मिल पाया इतने सालों से जो तैयारी थी उसकी? बहुत सपोर्टिव हैं घर वाले, जो यहाँ तक लाए हैं और हमेशा पढ़ाई में सपोर्ट किए हैं घर में। और यहाँ भी मुझे घर पे थोड़ा माहौल नहीं मिल पाता था पढ़ाई को लेके, तो उन्होंने हॉस्टल में भी रहने की इजाज़त दी थी और उन्हीं की ही सपोर्ट की वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। तो काफ़ी सपोर्टिव है मेरे घर वाले। कैसे रही आपकी दिनचर्या पढ़ाई को लेकर? क्या कोचिंग आपने किस तरीके से की, तैयारी किस तरीके से आपने की है? हाँ, प्री और मेंस और इंटरव्यू सबको लेके अलग अलग स्ट्रैटेजी अपनाई। प्री के लिए मैंने बेयर एक्ट के साथ साथ पहले से डेप्थ रीडिंग ही करके रखी थी, क्योंकि डेप्थ रीडिंग आपको इंटरव्यू में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। तो बेटर है कि आप प्री में ही उस चीज़ को पहले से ही क्लियर कर लो। और मेंस के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा लंबा समय मिला था, 1 साल का गैप मिला था। तो मैं बोलूँगी कि वही एक चीज़ है जो हमको रैंक दिलाती है। मेंस का इंटरव्यू, मेंस का ही एग्ज़ाम है। तो मेंस के लिए बहुत मेहनत करी थी। रोज़ 3 घंटे में जजमेंट लिखती ही थी और हमने कोचिंग ज्वाइन किया था। कोचिंग में रोज़ नए सवाल दिए जाते थे, तो उन नए सवालों को मैंने लिखा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कम से कम मैंने 10 बार तो सॉल्व किया ही था। तो उसी का परिणाम है कि मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से काम किया, क्योंकि इस बार के सवाल बहुत नए थे और काफ़ी टफ भी थे। तो उस सारी चीज़ों को लेके मेंस में काफ़ी अच्छा गया, तो इसलिए मेरी रैंक आई है। आरती, इंटरव्यू में लगभग 150 लोग शामिल थे, उसमें से 49 लोगों का सिलेक्शन हुआ। इंटरव्यू में ऐसे क्या सवाल किए जिसका आपने उस अलग तरीके से जवाब दिया कि आपके 8वें रैंक जो है प्रदेश में आ गए? मुझे नहीं लगता कि इंटरव्यू में आपको वो नॉलेज चेक कर रहे हैं या कुछ आपसे सवाल जानना चाह रहे हैं। वो सिर्फ आपकी बॉडी लैंग्वेज देखते हैं और एज अ प्रेजेंस ऑफ माइंड देखते हैं कि आप किसी चीज़ को कैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो जैसे कि मुझसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस में सॉरी बोला है। 50% क्वेश्चन मैंने सॉरी में ही बोला है कि सॉरी सर, मुझे नहीं आता है। तो उसको बोलने का तरीका भी एक होता है कि आप कितने पोलाइट हैं बोर्ड मेंबर के साथ और कैसे आप किसी क्वेश्चन को हैंडल कर रहे हैं। तो जैसे कि मुझसे एक क्वेश्चन किया गया था कि ये पर्टिकुलर सेक्शन बता दीजिए क्या होता है। तो एज अ लॉ स्टूडेंट हमको पता होती है चीज़ें, पर इतना प्रेशर होता है वहाँ पे कि आप नहीं बोल पाते हैं। तो मैंने सीधा बोला सर कि मैं नहीं दे पाऊँगी आंसर, सॉरी। तो फिर बोला नहीं नहीं, हमको पता है, आप आंसर दे सकती हैं, आप थोड़ा समय लीजिए। तो मैंने फिर सच में समय लिया और सच में मुझे वहाँ पे याद नहीं आ पाया। तो फिर मैंने बोला सॉरी सर फिर से। तो फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं। तो वो एज आ आपका नॉलेज नहीं कर रहे हैं मेरे हिसाब से। मुझे तो इंटरव्यू के बाद लगा ही था कि मेरा तो शायद ही है मेरा सिलेक्शन करके। बट इंटरव्यू में फिर लास्ट में एक ऐसा प्रेशर टेस्ट था, लास्ट क्वेश्चन कि जजेस के नाम बताने थे मुझे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के, वुमेन जजेस के और हाई कोर्ट जजेस के। तो वो क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे से लिया, मतलब ज़रा भी प्रेशर आने नहीं दिया अपने फेस पे और बड़े ही पोलाइटली से मैंने उसका आंसर दिया। और एक बोर्ड मेंबर ऐसा था कि आपको ना वो प्रेशर दे रहे थे, आपको चेक किया जा रहा था कि
एक अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो बाकी तीनों की नज़रें आपकी बॉडी लैंग्वेज पे होती थी, आप कैसे उस आंसर को प्रेजेंट कर रहे हैं उस पे होती थी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि मेरा आंसर उतना अच्छा नहीं था, बट मैंने अपने बॉडी लैंग्वेज पे काम किया और प्रेजेंस ऑफ माइंड पे थोड़ा बहुत काम किया, तो वो हो गया, अच्छा नंबर आ गया। और उस दिन का बोर्ड थोड़ा टफ था, तो उस वजह से थोड़ा नंबर कम हो गया इसमें। बहुत बधाई आपको, जिस तरीके से 150 लोगों में 49 लोगों का सिलेक्शन और उसमें फिर प्रदेश में 8वां रैंक हासिल किया, घर से बाहर रहकर तैयारी करना और किस तरीके से इंटरव्यू में जवाब देना है, खासकर जिनके सिलेक्शन नहीं हुए हैं उन्हें किस तरीके से तैयारी की जानी चाहिए, तमाम चीजों की जानकारी जो है आरती ध्रुव ने दी है। फिलहाल कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।